आइए हम समाज करते हैं मोहतरम अख्तर इलाहाबादी साहब को। मैं अख्तर इलाहाबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि महफिल मुशायरा में अपना कलाम पे। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये मुशायरा जिस मारूफ शख्सियत के एजाज़ में मुनक्किद किया गया है, भाई दिग्विजय नारायण साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत नाम सुना था इनका, आज इनसे रूबरू हुआ। आज के इस मुशायरे के कन्वीनर एक बहुत ही मारूफ शख्सियत, उर्दू दोस्त, हम शायरों से बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत भाई सुलेमान चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, मेरी तमहीद में बहुत कुछ मेरे भाई जमील साहिर साहब ने कहा, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं चार मिसरों से बात की शुरुआत करता हूँ। इनकलाबी शायर हूँ, जो देखता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ। चार मिसरों से बात की शुरुआत करता हूँ। शेर अगर सच्चा लग जाए तो एक एक शख्स की दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास सदर मोहतरम शब्बीर साहब की। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि अर्ज करता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। मेरा कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, आपके मोहब्बतों का शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूं। हमारी डाइस पर दिग्विजय नारायण साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके हवाले से चार देखिएगा कि अर्ज कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्लाह खान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्लाह खान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। चार मिसरे और पढ़ता हूँ हुब्बुल वतनी के हवाले से। अर्ज करता हूं कि बहुत शुक्रिया कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। वाह, जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। वाह, जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में, वतन पर आँच आई तो हम अपनी जान दे देंगे, वतन पर आँच आई तो हम अपनी जान दे देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मेरे भाई अंसारुल्लाह चौधरी साहब, शमशाद चौधरी साहब, अमरुल्लाह खान साहब, रफीक चौधरी साहब, आरिफ सैयद साहब, कासिम भाई, बहुत सारे मेरे इनायतुल्लाह भाई, कादिर भाई के बारे में तो खैर कोई तारुफ का कोई मोहताज नहीं है। कदीर भाई बहुत बड़े बड़े मुशायरे मुनक्किद करते हैं। आप सबकी दुआएं मिल रही है। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जो मेरा दिल कहता है, जो महसूस करता हूँ, मेरी जिंदगी भर जब मेरी आखिरी सांस भी टूटे, फिर भी मुझे अल्लाह मुझे इतना हौसला दे कि मैं देखता हूँ वही कहूँ और वही कहता रहूंगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ चार मिसरे की जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। बाज़ाओ सामाइन तमहीद की कोई जरूरत नहीं कि जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। रोक न पाएगा मुझको तू बात कभी सच कहने से, जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा, जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा।
जब तक सांस से। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक छोटी सी तमहीद की। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, तमहीद इसलिए जरूरी है कि आज हमें इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, हमारा नाम दहशतगर्द से जोड़ा जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, बताता चलूं कि जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई तो उससे पूछा गया कि आपने गोली चलाने का हुक्म क्यों दिया। जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाने का हुक्म दिया। उसी भीड़ से एक पठान का बच्चा खान अब्दुल गफ्फार खान निकलता है और कहता है कि गोरी सरकार, अगर पठानों की एक भी गोली उनके पीठ पर दिखा दे हम जंगे आजादी से पीछे हट जाएंगे। 76 पठानों की लाशों का पोस्टमार्टम हुआ, 5 दिनों के तक चलता रहा, लेकिन उसमें से एक भी पठान ऐसा नहीं था, एक भी लाश ऐसी नहीं मिली कि जिसने गोली अपनी पीठ पर खाई थी। तब अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है, पढ़ता हूं कि वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। हमेशा दुश्मनों की गोलियां खाते हैं सीनों पर, किसी भी जंग में हम पीठ दिखलाया नहीं करते। हमेशा दुश्मनों की किसी भी जंग में हम पीठ। बहुत शुक्रिया आपकी बेपनाह मोहब्बतों का, शुक्रिया आपने अख्तर इलाहाबादी को हौसला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं और हुक्म हुआ एक छोटी सी नज्म का, कलीम मासूम साहब का। हमारे दरमियान हिंदुस्तान के बहुत मारूफ शख्सियत भाई अल्ताफ जिया साहब और मालेगामी साहब और मेरे भाई आलम निजामी साहब, असद भी तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। फिर से पढ़ो, एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए अख्तर इलाहाबादी शेर पढ़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं, देखिएगा अमरुल्लाह भाई, अंसारुल्लाह चौधरी साहब, शमशाद भाई, देखिएगा कि नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं ना पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं ना पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि नाम बदलने का एक चलन हमारे मुल्क में, कहीं शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे पुरखों की जागीरों के नाम बदले जा रहे हैं। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं। नाम बदलने का चलन छोड़ दे प्यारे, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। एक बार फिर आ जाइए चंद कतात के लिए ताली बजाकर इस्तकबाल कीजिए। सुलेमान चौधरी साहब का ये कामयाब मुशायरा हाजी शब्बीर अहमद साहब की खूबसूरत सदारत की बरकत का नतीजा, और दिग्विजय नारायण साहब की आमद हम लोगों को हौसला बढ़ा होगा। एक बार हमारे आमदार साहब के लिए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इस्तकबाल इस सरजमीन पर संत कबीर वालों की जानिब से। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दिग्विजय सिंह नारायण साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप देखिए, आपके हवाले 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है कोई
कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, बहुत शुक्रिया। लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। आ जाइए जहां तक रोशनी मालूम होती है। शमशाद चौधरी साहब, अंसारुल्लाह साहब, फिर से पढ़ो, अमुल्ला खान साहब, आरिफ साहब, रफीक कुरैशी साहब, तमाम लोग इस्तेमाल, जमाल खान साहब, मैं पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कौमी यकजहती के हवाले से कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। दिग्विजय भाई यहाँ तशरीफ फरमा, शायद ये आपने ये सुना होगा, राज्यसभा में पढ़ा गया। ये मेरे 4 मिसरे मैं आप हाजिर करता हूँ कि जमी को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा। राज्यसभा में ये शेर पढ़ा गया, सुन के बताइएगा कि जमी को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। जमी को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। पिछले दिनों 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में इलेक्शन हुए, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान। आपको बताता चलूं कि इन 3 राज्यों में टोटल 11 करोड़ वोटरों ने अपने वोट का प्रयोग किया, जिसमें 4 करोड़ 80 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को मिला, लेकिन फिर भी सरकार कांग्रेस नहीं बना पाई। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है, अर्थ करता हूं कि मशीनों की बदौलत खुद को हीरो कहने वाले सुन, मशीनों की बदौलत खुद को हीरो कहने वाले सुन, हमें मालूम था ये दांव तू फिर से लगाएगा। मशीनों की बदौलत खुद को हीरो कहने वाले सुन, मुझे मालूम था ये दांव तू फिर से लगाएगा। अगर औकात है लगवा मुहर कागज के पन्नों पर, मेरा दावा है तू सारे इलेक्शन हार जाएगा। अगर औकात है कागज के पन्नों पर, मेरा दावा है तू सारे इलेक्शन हार जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। मेरा दावा है तू सारे इलेक्शन। एक नज्म का हुक्म हुआ है, मैं वो नज्म पढ़ता हूं कि हालात हाजरा पे वो नज्म है कि तमीद की कोई जरूरत नहीं है। मैं नज्म पढ़ता हूं कि
तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं तहत का शायर हूँ। देखिएगा आलम भाई, असद भाई, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आजादी में हमने हर एक फर्ज निभाया है, दिल्ली से लाहौर तक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्लाह खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तक हमने कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आजादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेजों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे। टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज़ बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, ज़मज़म उन्हें पिलाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान। नज़्म बहुत हंगामे में सुनी जाती है भाई, एक बार जोरदार तालियां। आपने इतना अच्छा सुना, बस आखिरी लम्हा, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। मंसूबाबंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मोब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है, आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। आखिरी देखेगा कि सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है, सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था। इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार भला का करते हैं, तुमको कुर्सी प्यारी है हम देश पे अपने मरते हैं। दाढ़ी टोपी देख हमें ना कहना पाकिस्तानी है, चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी।